कियारा, सुनो, ये देखो, आर्यन ने मुझे प्रपोज किया है और अब हमारी शादी भी होने वाली है। आर्यन, आर्यन प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो मेरे राज के लिए, प्लीज आर्यन। पैसा? और कितनी बार पैसा मांगेगी तू? तेरा बाप तो मर गया, मैं कब तक पालता हूँ उस भीख मंगी को? राय खानदान की सारी प्रॉपर्टी खराब कर दी। किसी मुझसे वादा किया कि तुम मुझसे शादी करोगे। अगर मैं ना होता ना तो कब का बंद हो गया होता तेरा ये राय ग्रुप। तुझे एड्स है नीच औरत। मैं क्या, मेरा कुत्ता भी तुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ सेक्स तक नहीं किया है। निकल यहाँ से। जब तक किसी आएगा तो जाके किसी और के साथ घूमूंगा। तेरी जैसी लड़की जिंदा रहने लायक ही नहीं है। कियारा, मैंने सुना है तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। अफसोस। और हाँ, आर्यन ने ही तुम्हें एड्स के वायरस का इंजेक्शन लगाया था। कियारा, कबड्डी हमारा आर्यन ने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो सब मेरी गलती है। अगर भगवान ने मुझे एक सेकंड लाइन दी, एक दूसरा मौका दिया तो मैं सब ठीक कर दूंगी। आर्यन की जगह तुम्हें चुन लूंगी। नहीं, कियारा, 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 कियारा। कहाँ? क्या मैं सच में जिंदा हूँ? कहीं ये मेरा पुनर्जन्म तो नहीं? भगवान ने मुझे एक सेकंड चांस दिया। सच में 8 साल पीछे आ गई और अब मैं सब ठीक कर दूंगी। आर्यन और अवनी, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसका मैं तुम दोनों से बहुत अच्छी तरह बदला लूंगी। ये मेरी एक नई शुरुआत है, पर तुम दोनों की अंत की शुरुआत हो गई है। क्या हुआ कियारा? कौन से सपने में खो गई? गुड मॉर्निंग मिस कियारा, हमारे साथ भी अपनी मुस्कुराहट की वजह शेयर करो। अब क्या बताऊं दोस्तों, मुझे एक ऐसा मौका मिला है जो शायद ही कभी किसी को मिला होगा, और मैं इस मौके का ऐसा फायदा उठाऊंगी कि बस देखते जाओ। आर्यन, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से कैंटीन से एक सैंडविच लेगा, अपने को भूख लग रही है अभी के अभी। ठीक है? नौकरानी समझ के रखा है आर्यन के बच्चे। और क्यों लाऊं मैं तेरी अवनी के लिए सैंडविच? हाँ, और सुन, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा, समझे? ये क्या हो गया इसको?
कमीने की इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं इसको। One sandwich, please. देखो तो कौन है आर्यन की नौकरानी। अच्छा कुछ खुद आ रही है, ऐसे कैसे आ? चोरी की है क्या या भीख मांगी है? चोरी, नौकरानी। तू शायद मुझे जानती नहीं है। वैसे तुझे बताना मैं इम्पोर्टेंट समझती भी नहीं, पर चल सुन ले कान खोल कर। मैं कियारा राय, और किसी की औकात नहीं है मुझे ऑर्डर देने की। यार ये क्यारा को हो क्या गया है, ये तो पूरी बदल गई है। बहुत ड्रामा करने लगी है। आज सबके सामने तुझे सबक सिखाता हूँ। क्या बोला? औकात नहीं? अगर सबके सामने बताता हूँ कि तेरी क्या औकात है। अगर हिम्मत है ना तो फूंक के दिखा। हिम्मत? आर्यन तू देख मेरी हिम्मत, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आर्यन बाबा, ये लो टिफिन। कियारा बेटी, तुम्हारा टिफिन भी इसी में है। क्या? आर्यन बाबा? ये कोई तुम्हारा आर्यन बाबा नहीं है शांता, और अब तुम दोनों का खेल खत्म। ये मेरा टिफिन है जो राय खानदान के हेड शेफ ने बनाया है। और हाँ, मैं कोई तुम्हारी कियारा बेटी नहीं हूँ, ये आर्यन तुम्हारा बेटा है। बताओ सबको। यार ये आर्यन कियारा का बॉस नहीं है, तो ये नौकरानी का बेटा तो नहीं? अरे सबके सामने मेरी इज्जत मत उछाल, मत करो जलील मुझे। तुम यही डिजर्व करते हो। तुमने मुझे इतना बेइज्जत किया तब क्या, अब तुम्हारा खेल खत्म। आर्यन बेटा, क्या किया तूने? कियारा क्या कह रही है? लगता है हमारा खेल खत्म। मुझे पता है हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। माफी मांग उससे, वरना तेरी तो नौकरी जाएगी ही, मेरी भी चली जाएगी। बेटा अच्छे से पढ़ा उसे, अच्छे से खेल उसके साथ। एक बार पट गई ना तो राय खानदान की सारी दौलत हमारी मुट्ठी में होगी। शांता, अब मैं तुम्हारा सारा नाटक समझ चुकी हूँ, और जो गलती मैंने पहले की थी ना, वो इस बार मैं नहीं करूंगी। तुम जैसे जुआरियों के ऊपर मैं एक और पैसा बर्बाद नहीं करने वाली हूँ।
कियारा बीबी, आर्यन बाबा किधर? वो साथ नहीं आए? वो कोई आर्यन बाबा नहीं है हरी दादा, आप सही कहते थे। वो एक नंबर का लीच इंसान है जो मेरे ही घर में रह के मेरा ही खून चूस रहा था और मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अच्छा हुआ बेबी, मुझे खुशी है कि आखिरकार तुम्हारी समझ में आई है। पिछली जिंदगी में हरी दादा ने कितनी बार मुझे आर्यन के खिलाफ आगाह किया था, लेकिन मैं उसके प्यार में अंधी थी। मैंने कभी उनकी एक बात नहीं सुनी, लेकिन अब इस टाइम मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। थैंक यू हरी दादा, आपने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं ही प्यार में थोड़ी सी अंधी, पागल, दीवानी और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बन गई थी। बुरा मत मानना बेटिया, मैंने तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए आगाह की। अगर किसी गरीब के पेट को लालच में ज्यादा खाना खिला दिया जाए तो उसकी भूख नहीं मिटती, बल्कि और बढ़ जाती है। हम इंसान ऐसे ही। आप ठीक कह रहे हैं हरी दादा, मैं अगली बार से ख्याल रखूंगी। कियारा बेबी, देखो तो कौन आया है। लगता है वो आ गया। कियारा बेबी, इनको अंदर आने दो। प्लीज, तुम आगे, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अंदर आओ भी, आओ बैठो। वीर, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरे ट्यूशन टीचर बनोगे? मेरे मार्क्स बहुत कम होते जा रहे हैं, प्लीज। ओ, तो ये बात है। तो मुझसे और अवनी से जल रही है ना? इसलिए इस वीर को ट्यूशन टीचर रखा है, सिर्फ मुझे जलाने के लिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो आर्यन? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो आर्यन? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और मेरी पढ़ाई ना तुम्हारे वजह से ही बिगड़ी है। एक नंबर के घटिया ट्यूशन टीचर हो तुम। तुम्हारा मुझसे या मेरे कोई भी डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अच्छा, अब ये नया ट्यूशन टीचर वीर आ गया है तो तू अपने आप को आइंस्टाइन समझने लगी है। तेरे मार्क्स मेरी वजह से नहीं, तेरी खाली खोपड़ी की वजह से कम आते थे, डफर कहीं की। डफर? और मैं? आर्यन, चुपचाप यहाँ से निकल जा। एक नंबर का लुक्खा लफंगा है तू, निकल यहाँ से। ठीक है, क्या बहुत बोलने लगी है ना तू? देख लूंगा तुझे। अरे देखो तो, आर्यन की नौकरानी कितनी सज धज के आई है। जरूर पैसे चुराए होंगे कहीं से। राइट। तुम लोगों के बोलने से मैं आर्यन की नौकरानी नहीं बन जाऊंगी। मैं कियारा राय, राय एसोसिएट्स ग्रुप की इकलौती वारिस और इस शहर में सबसे ज्यादा अमीर। राय एसोसिएट की इकलौती वारिस? ये पागल वागल हो गई है क्या? आर्यन की नौकरानी है। हाँ, और मैं तो अंबानी की बेटी हूँ। अरे आर्यन, क्या हुआ? अंदर आओ। डर क्यों रहे हो? आओ,
कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी पोल खुल जाएगी सबके सामने? हाँ, तुम्हारा खेल खत्म, अब मेरा राज शुरू होगा। अरे क्या है ये सब? क्या सोचते सबके सामने ये सब करने की? एक सबके सामने मेरी इज्जत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें लगता है तुम अगर मुझसे माफी मांगोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आर्यन, रुको। कियारा रोज रोज तुम्हारी बेइज्जती करती जा रही है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या है ये सब? वैसे कॉलेज में ये अफवाह फैल गई कि कियारा रॉय खानदान की इकलौती वारिस है। बकवास है, झूठ बोल रही है, और इसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? अच्छा सुनो ना, परसों तुम्हारा बर्थडे है, तो क्यों ना तुम द ट्रैंक्विल ताज रेसिडेंसी में अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो, हर साल की तरह। ओह, तो ये बात है, इसलिए कियारा इतनी नौटंकी कर रही थी, मुझसे गुस्सा है ताकि मुझे सरप्राइज पार्टी दे सके हमेशा की तरह। कियारा मुझसे कितना प्यार करती है। दोस्तों, परसों मेरा बर्थडे है, तो हर बार की तरह इस बार भी अपने बर्थडे पार्टी द ट्रैंक्विल ताज रेसिडेंसी में दे रहा हूँ। तुम सबको आना है। ताज रेसिडेंसी, ये तो कमाल हो गया यार। मैं तो कभी नहीं गई वहाँ। आर्यन तू तो बॉस है। वाह, द ट्रैंक्विल ताज रेसिडेंसी, मजा आएगा। आर्यन सुनो ना, तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए मुझे एक नया ड्रेस दे दो। तुम जो बोलो जाने मन। मैं जानता था ये कियारा राय कितना भी नाटक कर ले, कितना भी गुस्सा दिखा दे, आखिर में तो मेरे ही पास आएगी। ये सब उसका तरीका है मुझे सरप्राइज करने का। पहले गुस्सा दिखाओ, फिर मस्का मारो। पता है मुझे, वो ताज रेसिडेंसी में मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है, और वो जो वीर है ना, वो तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि मैं उसकी असली प्लानिंग को समझ ना पाऊं। लेकिन मैं भी आर्यन शर्मा, सब पता है मुझे। कियारा मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। और इस बार की पार्टी तो सबसे ज्यादा यादगार होगी। पूरा कॉलेज देखेगा कि कियारा सिर्फ मेरी है। मैं भी ना कितनी डफर हूँ, मुझे अकाउंटिंग समझ में ही नहीं आ रही है। नहीं कियारा, प्लीज कभी भी अपने आप को डफर मत बोलो। कितना नेगेटिव वर्ड है। तुम बहुत स्मार्ट हो, बस थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, तो देखना तुम पक्का टॉप करोगी। वीर, क्या तुम मेरे साथ ही ट्रैंक्विल ताज रेसिडेंसी चलोगे? अब मुझे एक्चुअली वहाँ का सी फूड बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? यस ऑफ कोर्स, जब तुम बोलो। मेरी पिछली जिंदगी में वीर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी, लेकिन इस पुनर्जन्म में तुम ही मेरे असली राजकुमार हो। ओह कियारा, लूजर कहीं की, बिना इनविटेशन के आर्यन के बर्थडे पे गिफ्ट क्रैश करने आ गई। तुम कितनी डम हो स्नेहा। और वो जो अवनी, जो उस आर्यन के पैसों पे पलती है, तुम दोनों की औकात क्या है मुझसे कुछ पूछने की? और वो आर्यन जो तुम जैसों पे पैसे उड़ाता है,
वो पैसे उसके बाप के नहीं, मेरे बाप के हैं। और खुद तो वो भिकमंगा है ही, और उसकी टोली भी भिकमंगी है। चुप कर कियारा, आर्यन की नौकरानी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये तेरे पूछने की औकात नहीं है। तू तो आज बस देखती जा कि वो जो आर्यन जिसने ये बर्थडे पार्टी रखी है, वो उसका बिल पे कर भी पाएगा या नहीं। क्या अपने इस भिकमंगों की टोली से झाड़ू पोछा और बर्तन घिसवाएगा? प्यारा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ कर दूंगा? जैसा तूने मेरे साथ बिहेव किया है ना, तो ये सोचो भी मत कि तू माफी के लायक है। मुझे सब समझ आ रहा है। तूने सारा ड्रामा मुझे सरप्राइज देने के लिए किया है ना। कितने बड़े लूजर हो रहे हो। तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी ये बर्थडे पार्टी में आई हूँ? ओह, याद है अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इसी फटीचर के लिए हर साल इसी होटल में बर्थडे पार्टीज रखी थी, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हारे इसी बर्थडे को तुम्हारी जिंदगी का सबसे खराब बर्थडे बनाऊंगी। ये क्या बदतमीजी है कियारा? तुम आर्यन के बदले में ऐसी जाहिलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? मैं जाहिल? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी तुम ठीक हो? प्यारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे धक्का देने की? माफी मांगो उससे अभी के अभी। इस जाहिल को माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? और मैं क्यों मांगू माफी? स्टार्ट तो इसने किया था। प्यारा, रहने दो आर्यन, आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो समझती क्या है खुद को? कहीं की महारानी है जो हम सब पे राज करेगी। टायन कहीं की तो लूजर थी और हमेशा लूजर ही रहेगी। आर्यन की नौकरानी। ओह स्नेहा, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ वो तुम्हारी सोच से ना बहुत परे है। सो लीव इट और अपनी जुबान संभाल कर बात कर। और मैं तुम जैसों को तो कुछ समझती भी नहीं। क्यों? बस नेहा, बहुत हो गया। थैंक यू वीर, मुझे बचाने के लिए। अच्छा तो ये बात है, तू यहाँ मेरी बर्थडे पार्टी के लिए नहीं इस वीर के लिए आई है। मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता। और तुम होते कौन हो जो ये डिसाइड करते हो कि मैं किसके साथ रहूं और किसके साथ नहीं? तो क्या किया तुमने? मेरी पार्टी में सबके सामने मुझे मैरिज मत कर। आर्यन, ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने मेरा फायदा उठाया, मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया। अब मैं उन सब चीजों का बदला लेकर रहूंगी। अगर सबके सामने मैंने तुम्हारी ये इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई ना, तो मेरा नाम भी कियारा राय नहीं। क्यारा, अगर तुझे अभी से जलन होती है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ तेरा हूँ। इतने डेस्परेट हो आर्यन अपने इस झूठ और अपनी इस झूठी लाइफ के लिए। तुमने सबको ये बोल रखा है कि तुम बिलियनर के बेटे हो, बट अब तुम्हारी असलियत बाहर आएगी। नहीं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे इस खेल में मजा आने लगा है। अब इतनी जल्दी असलियत बाहर नहीं लाऊंगी तुम्हारी। ठीक है आर्यन, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, वीआईपी रूम तुम ले लो। एंजॉय, हैव फन।
प्यार में अंधी, ये तो अब भी मुझ पर फिदा है। हमेशा मेरे इशारों पर नाचती है। चल आर्यन, वीआईपी रूम में पार्टी करते हैं ब्रो। चल। क्या तुमने आर्यन के लिए वीआईपी रूम रिजर्व किया था? बिल्कुल भी नहीं वीर। वीआईपी रूम सिर्फ और सिर्फ राय खानदान और मेरे लिए रिजर्व रहता है। वो तो बस मैंने सोचा कि उसका बर्थडे है तो क्यों ना उसे यूज करने दूं। बाकी जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे आर्यन, ये वीर है कौन? अरे ये कियारा ने इसको हायर किया मुझे जलाने के लिए। कियारा तो आई एक नंबर की लूजर। कुछ भी कह लो, वीर आर्यन के आगे तो कुछ नहीं है। थोड़ा कम पी। आर्यन वीर तो कितना चार्मिंग और हैंडसम है। आर्यन तो उसके सामने पानी भरता है। इस कमीने को मेरा वीर पसंद आ रहा है। अब तो और मजा आएगा। आर्यन, वाह यार, क्या बात है, क्या अमेजिंग पार्टी रखी है। वीआईपी रूम में भी कितने मजे चल रहे हैं, फूड्स, ड्रिंक्स। वाह, ऐसे काफी महंगा होगा ना ये सब। क्या बोल रही है कियारा? बिल तो तू पे करेगी ना हर साल की तरह। क्या है? तुम कह रहे हो कि तुम इतनी महंगी बर्थडे पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकते और चाहते हो कि मैं पे करूं सबका। आर्यन तो बिलियनर बोलता था अपने आप को। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कियारा? तुम उसकी नौकरानी हो ना, तो उसने तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दिया होगा बिल पे करने के लिए। वाह यार, मतलब तुम सब अपनी नौकरानियों को अपना क्रेडिट कार्ड दे के रखते हो ताकि वो बिल पे कर सके। वाह कियारा, मेरे सबके सामने इमेज खराब मत कर प्लीज। बिल पे कर दे। क्यों करूं मैं बिल पे? अब तुम्हारी असलियत सबके सामने बाहर आनी चाहिए। या तुम अपने गैंग को बोल दो कि तुम लोग बिल स्प्लिट कर लो। हाँ? वैसे मेरे पास एक और आइडिया भी है। मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबके सामने अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। प्लीज बिल पे कर दे। थोड़ा सा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। कियारा, बिल पे कर दे। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ। ये तो सच में गरीब है। आर्यन ने हमसे झूठ बोला था। और ये तो बिलियनर कहता था अपने आप। इसकी तो पूरी बेइज्जती हो गई। वेटर, बिल लेकर आओ। तुम सब लोग देख लो कि इस गरीब आर्यन का बिल मैं पे कर रही हूँ।
कियारा, मैं तुझसे इससे भी बड़ा बदला लूंगा, देखती रहना। बेबी तुम आ गई।